नमस्ते दोस्तों। ज़ोमैटो ऐप के बारे में आप सब जानते हैं। अगर किसी को पूछा कि ज़ोमैटो ऐप के कारण हम क्या कर सकते हैं, तो 100% लोग यही जवाब देते हैं कि अगर हमें किसी रेस्टोरेंट से कुछ ऑर्डर देना है और हमारे घर पर उस रेस्टोरेंट से डिलीवरी लेनी है, तो अगर हम ज़ोमैटो ऐप खोलते हैं और उस पर अगर हम ऑर्डर देते हैं, तो ज़ोमैटो के लोग उस रेस्टोरेंट से हमें वो फूड लाके होम डिलीवरी देते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक अलग बात बताना चाहता हूँ कि ये जो डिलीवरी का काम है, ये ज़ोमैटो जो 8 अलग अलग काम करता है, उसमें से सिर्फ एक है। ऐसे अलग अलग 8 तरीके हैं, उससे ज़ोमैटो कंपनी बहुत सारा पैसा कमाती है। पहला, ज़ोमैटो 35 देशों से ज़्यादा अलग अलग देशों में है और 150 के ऊपर सिटी में ये ज़ोमैटो है। बड़े बड़े सिटी में, छोटे छोटे सिटी में भी अभी आ गया है। अगर मैं मुंबई में हूँ और मुंबई में मैं ज़ोमैटो की वेबसाइट खोलता हूँ, तो मुंबई के जो रेस्टोरेंट है मेरे आजू बाजू में, तो उसकी ऐड वहाँ पे आती है। मतलब उस एडवर्टाइजमेंट से वो कैसे पैसे कमाते हैं। अगर मैं न्यूयॉर्क में हूँ तो न्यूयॉर्क के रेस्टोरेंट मुझे वहाँ पे दिखते हैं। मतलब एडवर्टाइजमेंट के कारण ज़ोमैटो पैसा कमाती है। दूसरा है, ज़ोमैटो के पास हमारा सबका डाटा है, क्योंकि जब भी हम ऑर्डर देते हैं तो हमारा सब डाटा उनके पास होता है। हम क्या खाते हैं, कौन से एरिया में कौन सा खाना पसंद है, लोग ज़्यादा क्या प्रेफर करते हैं, इस सब चीज़ों का डाटा उनके पास होता है। तो अगर मुझे पुणे में कैंप में एक रेस्टोरेंट खोलना है, तो अगर मैं उनकी कंसल्टेंसी लेता हूँ ज़ोमैटो की, तो वो मुझे उस बारे में पूरी जानकारी देंगे कि यहाँ पे कौन सा खाना चलता है, यहाँ कितने लोग आ सकते हैं, यहाँ का ऑर्डर का टिकट साइज़ कितना है, ये सब बातें वो बताते हैं। और उसके भी वो कंपनी एज ए कंसल्टेंसी चार्ज करती है। तीसरा है, अगर अगर हमारे रेस्टोरेंट का ऐप बनाना है, तो ज़ोमैटो वाइट टेबल, अगर ये उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस पर हम हमारे रेस्टोरेंट का ऐप बना सकते हैं और उसके ज़ोमैटो चार्जेस लगाते हैं। चौथा, अगर आपको 31st आपका रेस्टोरेंट है या रिसोर्ट है या होटल है और आपको 31st की पार्टी करनी है, तो आप कितने लोगों का एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं? ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर आप ज़ोमैटो के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ज़ोमैटो आपके इवेंट के एडवर्टाइजमेंट सब लोगों को पहुंचा देती है और उसके भी वो चार्ज करती है, और उसके कारण वो इवेंट भी सक्सेसफुल होता है। हमें भी पैसे मिलते हैं एज ए ऑर्गेनाइजर ऑफ द इवेंट, और ज़ोमैटो को भी पैसे मिलते हैं। पांचवा, जो मैंने आपको पहले बताया कि डिलीवरी, जो भी रेस्टोरेंट से हम डिलीवरी लेते हैं, उससे उस रेस्टोरेंट से 15-15, 20-20 टक्का ज़ोमैटो चार्ज करती है, तो उसके भी पैसे उन्हें मिलते हैं। छठा, अगर हमें कोई रेस्टोरेंट में जाना है, तो हम ज़ोमैटो से ही उस रेस्टोरेंट का टेबल घर बैठे बुक कर सकते हैं, और जब हम रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं तब हमारे लिए वो टेबल रिजर्व होता है। उसके वो हमारे से भी चार्जेस लेते हैं और रेस्टोरेंट से भी चार्जेस लेते हैं। तो इस प्रकार छठे प्रकार से भी ज़ोमैटो पैसा कमाती है। सातवां प्रकार, POS मशीन यानी पॉज मशीन जिसे हम कहते हैं, और ई कार्ड, जैसे क्रेडिट कार्ड होता है, वैसे भी ज़ोमैटो उनके कार्ड बनाते हैं और उस कार्ड से हम पैसे स्वैप करते हैं, तो उसमें भी ज़ोमैटो को कमीशन मिलता है। और आठवां लास्ट प्रकार ये है कि काफ़ी लोग ज़ोमैटो को अपनी रेसिपी बेचते रहते हैं खाना बनाने की, तो उस रेसिपी के वो बुक बनाते हैं और ये पब्लिश किए हुए बुक वो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट ऐसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर वो बेचते हैं। मतलब 8 अलग अलग प्रकार से वो बिजनेस करते हैं और पैसा कमा रहे हैं। ज़ोमैटो आज हमारे इंडिया में बहुत अग्रमानांकित कंपनी है, और जो इंटरनेशनल कंपनी है स्विगी, उनको भी उनकी कंपटीशन कर रही है। सबसे इम्पोर्टेंट है आज के दिन बिजनेस अगर करना है तो डाटा। हमारा सबका डाटा आज ज़ोमैटो के पास है
उसी प्रकार आजकल जो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जीमेल है, गूगल है, यूट्यूब है, तो इनके पास हमारा डाटा होता है और ये डाटा उनके पास होने के कारण ये कंपनी आज वर्ल्ड में काफ़ी अग्रमानांकित है और बड़े बड़े बिजनेस करके बड़ा बड़ा पैसा बना रही है। तो इसलिए दोस्तों, इस पर से मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे पास कोई बिजनेस रन करने के लिए जितने भी टूल्स हैं उस सब का यूज़ हमने करना चाहिए और हमारे पास जो भी कस्टमर का डाटा आता है वो डाटा हमने सेव करना चाहिए, बिकॉज दिस डाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।